हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 की, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता बताइए? संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है भैया बताइए? संतोष ट्रॉफी बताइए। हाँ, संतोष ट्रॉफी का जो किताब है भैया आप सभी को पता होना चाहिए कि वो जीता है आपका पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। किसको हराया है? तो केरल को हराया है, केरल को इन्होंने हराया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में नया पर्यटक कर लागू किया? पर्यटक कर समझ रहे हो? यानी हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? टूरिस्ट टैक्स की, है ना। तो टूरिस्ट टैक्स आपका कहां पर लागू किया है बताइए? किस देश में? तो भैया ये आपका रूस में लागू है। कहां पर? रूस में लागू है, ठीक है? हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय यानी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने भैया जी 2025 का जो विषय है ना, वो क्या घोषित किया है? 2025 का विषय किसने? आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने क्या घोषित किया? कहेंगे भैया जी इसको किया है सुधारों का वर्ष, यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। इसको किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग थे जो फांसी पर जाने वाले थे, लेकिन फिर उनको वहां पर मृत्युदंड को हटा के वहां पर उनको भैया जी रिलीज कर दिया कि उनको उम्र कैद दे देगी। फांसी हालांकि उनकी नहीं हुई, ठीक है। तो यानी किसकी बात करें? मृत्युदंड को इन्होंने समाप्त किया था। ये आपका कौन सा है? आप कहेंगे जिम्बाब्वे, ठीक है। और आपको पता होगा इन्होंने एक जिग नामक मुद्रा भी लॉन्च करी थी, ठीक है। जिग समर्थित मुद्रा, ठीक है। कैसी? एक जिग नामक मुद्रा भी जिम्बाब्वे ने लॉन्च की। पता है नहीं बातें? बातें बताओ एक बार। ये बातें सारी पता है कि नहीं पता है? एक बार बताओ भैया, है ना। हाँ, जिग समर्थित मुद्रा भी इन्होंने लॉन्च करी। बहुत बढ़िया। चलो अगला, कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? मैंने कहा ना तुम्हें वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे और सारी हम लगभग कर रहे होंगे, ठीक है। हम लगभग सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे आपके, ठीक है। चलो आप कहेंगे ग्रीन जीडीपी का मूल्यांकन करने वाला आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया गया किसके द्वारा? तो आप कहेंगे ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था। किसके खिलाफ था ये? तो भैया जो रात में शराब पीकर जो स्टंटबाज वगैरह नहीं चलते हैं हु गाड़ी करके चिल्लाते हुए, है ना, उनके खिलाफ, ठीक है, उनके खिलाफ ये था। देखो मेरा गिफ्ट कोई नहीं है, मेरा गिफ्ट सिर्फ इतना है कि तुम बस मेरे साथ अंत तक बने रहो बस। मेरे लिए वही ऊर्जा है, मेरे लिए वही गिफ्ट है बस, और मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है ना। तुम्हारे लिए गिफ्ट और हो सकता है कि जो हमारी आरडब्ल्यू की जो पत्रिका है ना, आरडब्ल्यू की जो रोजगार पत्रिका है वो आज आपको 99 रुपए में मिल रही होगी। एक और गिफ्ट आपके लिए, ठीक है। वो आपको 99 रुपीज में आज और मिलेगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे उसको आपको बाई करना है जो साथी बाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। चलो अभी आ जाओ इस क्वेश्चन पर। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की 2024 वाले की, जो कब दिए गए? 2025 में दिए गए आपके जनवरी में, ठीक है। तो ये भैया सबको मिला है। प्रवीण कुमार को भी मिला है, आपका भानु भाकर को भी मिला है, मुकेश जी को भी मिला है, हरमनप्रीत को मिला है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। इनमें से प्रवीण कुमार की बात करेंगे तो ये पैरा एथलेटिक्स है, ये आपकी मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, मुकेश जी शतरंज से संबंधित है, और हरमनप्रीत आपके हॉकी से संबंधित। इनका खेल भी आपको याद रखना है, ठीक है। खेल भी आपको, ठीक है। मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। मैं साइड में ही हो जाता हूँ, आपको प्रॉपर दिखेगा, मैं उधर नहीं आऊंगा अभी, ठीक है भाई। हाँ, तुम्हें दिक्कत ना हो, बाकी ठीक है। मुझे दिक्कत होगी मैं देख लूंगा, ओके। मैं यही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे फिर क्लिक करने में आसानी होगी, ठीक है। हालांकि उधर से भी हो जाएगा, लेकिन इधर ही ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा वो हाथ उल्टा हो जाता है। देखो अगला है कौन सा यूरोपीय देश, कौन सा यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है भैया, ठीक है। शेंगेन क्षेत्र में कौन शामिल हुआ है? तो आप कहेंगे आपका बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुआ है, यानी ए एंड बी शामिल, ठीक है। हाँ, ये भैया यूरोपियन यूनियन का एक जो शेंगेन क्षेत्र है, इसमें अगर आपके पास किसी एक भी कंट्री का वीजा है तो आप पूरे 29 कंट्री में आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास इनमें से किसी का। चलो, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो आप कहेंगे जम्मू रेल डिवीजन बना है। कौन बना है? जम्मू रेल डिवीजन बना है आपका भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन आपका कौन सा? तो आप कहेंगे जम्मू रेल डिवीजन बना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया था पाकिस्तान के साथ +4 और कंट्री ने, ठीक है। तो इन्होंने अस्थायी रूप के सदस्य में अपना कार्यकाल शुरू किया। किसने? पाकिस्तान ने भैया शुरू किया। किसने? पाकिस्तान ने इसमें शुरू किया। गन्ने के रस का पाउडर किसने तैयार? अच्छा ये बताओ तुम्हें चीजें समझ में आ रही है ना? किसी को कोई ऐसा हमारा साथी जो पहली बार जुड़ा हो और उसको दिक्कत हो रही हो? सारी चीजें समझ में आ रही, सारी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारा डायरेक्ट आंसर बन रहा है, इसलिए मैं आपको जहां पर मैंने बोला ना, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताएंगे भैया एक बार हम सब करेंगे जी सर ओके है भैया जी, एकदम सब कुछ ठीक है, सारी चीजें एकदम समझ में आ रही ना। फैक्चुअल क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आएगा आपको, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। तो गन्ने के रस का जो पाउडर तैयार किया था ये गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने किया था। कहते हैं इसकी वैलिडिटी 6 महीने होगी, ठीक है। और ये गन्ने का जैसे आप कभी गन्ने का मौसम नहीं होता है तो आप उसमें भी इसका लाभ उठा सकते हैं इस पाउडर के रूप में, ठीक है। चलो अगला है किस मंत्रालय ने बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल, कौन सा? बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल को शुरू किया है, ठीक है। ये कैसा है? बैंकनेट ई नीलामी, ये वित्तीय धोखाधड़ी जो आपके साथ होती है उनको भैया बचाने के लिए बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल को शुरू किया है। किसने? तो आप कहेंगे भैया जी सीधी बात है, बैंकनेट जहां पर बात पैसों की हो, ठीक है, वहां पर आंसर आपका क्या होगा? वहां पर आंसर आपका बनेगा क्या? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आंसर बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे भैया, पहली तटीय पक्षी जनगणना कैसी है भैया? ये पहली है, और तटीय पक्षी यानी जो आपके कोस्टल बर्ड्स होते हैं इनका सेंसस, इनकी पक्षी जनगणना होती है, ठीक है। यानी कोस्टल बर्ड सेंसस की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी हुई है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? आपका जामनगर गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहां पर है आपका? जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में आपका है, ओके, जामनगर गुजरात। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो बात करेंगे भैया भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में, ठीक है। भारत में कहते हैं कि लगभग 1000 किलोमीटर प्रस्तावित हो चुका है ना मेट्रो, कुछ पर बन चुका है, कुछ पर काम चल रहा है, लगभग चालू भी है, ठीक है, लेकिन कुछ पर प्रस्तावित है। लगभग 1000 किलोमीटर के हम पहुंच जाएंगे इस पर, इतना भी हमारा मेट्रो का क्षेत्र हो जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हुआ है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं गांधी जी के भैया जी, ठीक है, भारत वापस आने पर। तो हमने कहां पर मनाया? हमने मनाया इसको भुवनेश्वर उड़ीसा में। राष्ट्रीय सरस मेला की बात करें, नेशनल सरस मेला बताएंगे ये कहां पर आपका 2025 वाला सेलिब्रेट किया गया? नेशनल सरस मेला, राष्ट्रीय सरस मेला। राष्ट्रीय सरस मेले की अगर हम बात करें तो ये हमने मनाया है कहां पर? तो आप कहेंगे भैया जी ये मनाया हमने केरल में। कहां पर? केरल में हमने मनाया है राष्ट्रीय सरस मेला। वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किस राज्य ने करी? वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, इसकी स्थापना किस राज्य ने करी?
वन संरक्षण के लिए। वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना करी है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। इन्होंने भी एक आर्ट गैलरी, बहुत तगड़ी गैलरी बनाई है इन्होंने। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर, उत्तराखंड में भी एक स्पेसिफिक